जय हिंद। आज हम लोग डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, या लेंस का जो फार्मूला होता है उसको डेराइव करना सीखेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब आइए यहाँ समझते हैं कि यहाँ u भी f का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लेंस क्या होता है। लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है, ठीक ना, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक टुकड़ा होता है जिसके थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। और लेंस की बात करें तो लेंस का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वह स्फेरिकल होना चाहिए। अब स्फेरिकल होने के स्थिति में उसका आउटर मोस्ट सरफेस जो है या तो कॉनकेव टाइप होगा या कॉन्वेक्स टाइप होगा, ठीक। तो लेंस दो तरह के हो जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जनरली लेंस को बनाने के लिए कांच का यूज किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे कि लेंस में एफ, यू और भी क्या होता है, साथ ही इस फॉर्मूला को डेराइव कैसे करते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम डेराइव करेंगे जिस लेंस में, उस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कौन सी लेंस होती है, जो बीच में मोटा और जिसके दोनों साइड्स जो हैं पतले होते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक। और कॉनकेव लेंस जो बीच में पतला होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। तो हम लेंस फार्मूला को कॉन्वेक्स लेंस में डेराइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो मान के चलिए कि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ऑप्टिक सेंटर O है। क्या ऑप्टिक सेंटर है O। तो ऑप्टिक सेंटर लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर ठीक बीच में होता है। तो मान के चलिए ये O इसका ऑप्टिक सेंटर है और इससे हमने एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया तो लेंस के किसी भी साइड हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके दूसरे साइड इमेज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बट हम अपने सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि इस साइड ऑब्जेक्ट रखी हुई है, लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखी हुई है और लेंस का अपना एक फोकल लेंथ होता है। मान लीजिए कि लेंस का मुख्य फोकस, मेन फोकस पॉइंट F है और फोकस का 2 गुना 2F है, ठीक। मेन फोकस F है तो इधर ये कौन सा है, F डैश, और ये 2F डैश। तो F के परे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। F के परे मतलब F से बाहर, F के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, F से बाहर ये कोई ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। और लेंस या मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 2 रे लेना चाहिए। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हो, और दूसरी रे अगर लेंस है तो लेंस के ऑप्टिक सेंटर से जाए, और अगर मिरर है तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जानी चाहिए, ठीक। तो हम 2 रे ले लेते हैं। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे लेंस से जब होकर रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वह हमेशा कहां पे जाके मिलती है, मेन फोकस पे, याद रखिएगा। तो मेन फोकस इसका F है, तो मान लीजिए कि ये यहां से ऐसे रिफ्रैक्ट हुई और F पे जाके ऐसे इसने एक क्रॉस पॉइंट बना लिया, ठीक। अब एक रे हमको ऐसा लेना है जो O से होकर जाए, ठीक। तो जो O से होकर जाएगी उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वह स्ट्रेट लाइन में जो है वह स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर निकल जाती है। तो हमने मान लिया कि एक रे ये है, ठीक।
अब इन्हीं दोनों रे के सहायता से जो है हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों का क्या है, क्रॉस पॉइंट है, और यहीं पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे इन्वर्टेड बनेगा। तो हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ऑप्टिक सेंटर O है, और इस लेंस का मेन फोकस जो है F है, और लेंस के आगे एक ऑब्जेक्ट AB रखी हुई है जिसका इमेज लेंस के दूसरे साइड फोकस के बाहर रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का बनता है, जो कि A डैश B डैश है। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो हमें इस फिगर की सहायता से इसको जो है प्रूफ करना है। चलिए, प्रूफ करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो O है ऑप्टिक सेंटर, इसी से सभी डिस्टेंस को हम मापते हैं। ठीक, तो O से जो मेन फोकस है ये वाला, इस डिस्टेंस को F कहते हैं, फोकल लेंथ या फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक, और O से यानी यहां से O के सामने से ये जो B डैश A डैश यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इसको V कहते हैं। ठीक, और अगर इस O को हम कोऑर्डिनेट का ओरिजिन पॉइंट माने तो ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में होने के वजह से क्या है, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, राइट साइड में, तो राइट साइड में होने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम निगेटिव ले लेंगे। तो AB की जो डिस्टेंस होगी वह -u होगी, -u। V प्लस में क्यों है, क्योंकि जीरो के या ऑब्जेक्ट O के इधर है, ठीक ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही रूल है कि जो भी ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा उसको क्या ले लेंगे, उसको पॉजिटिव, और राइट साइड वाले को निगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव, यही है। ठीक, तो UVF का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं जल्दी से। तो प्रूफ हम क्या लिखेंगे, तो प्रूफ में हम लिखते हैं इन गिवन फिगर, दिए गए फिगर में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक लेंस जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है AB, लेकिन AB की इमेज जो A डैश B डैश बन रही है, तो ABO एक ट्रायंगल बन जा रहा है। रे और प्रिंसिपल एक्सिस और AB को मिलाकर क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। देख रहे हैं, एक ट्रायंगल ऐसे, ये यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक, तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है A डैश B डैश O। ठीक, ये वाला दूसरा ट्रायंगल जो है ये बन रहा है। ठीक, ये दूसरा ट्रायंगल बन जा रहा है। इसे मैं कलर कर देता हूँ। देख रहे हैं, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में रिलेशन ये है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है अपोजिट एंगल है। ठीक, और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब याद कीजिए एंगल एंगल सिमिलरिटी को, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी यह कहता है कि यदि दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश O। ये ट्रायंगल क्यों सिमिलर होंगे, ये ट्रायंगल इसलिए सिमिलर होंगे क्योंकि ऐसा एंगल एंगल सिमिलरिटी हमको बताता है। एंगल एंगल
सिमिलरिटी, ये रूल है, समझिए बात। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडेंस साइड के बीच क्या रिलेशन होता है, तो उनके कोरस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होता है, समझ रहे हैं बात। तो रेशियो किसका किसका लेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। पहले चलेंगे इमेज साइड, फिर आएंगे ऑब्जेक्ट साइड। तो इमेज साइड का ट्रायंगल का कौन सा, ए डैश बी डैश अपॉन इधर का कौन सा, ए बी, अब इज इक्वल टू, पहले इमेज साइड वाला ट्रायंगल लिए हैं तो फिर पहले इमेज साइड वाला ही ट्रायंगल लेंगे और ये डिस्टेंस ले लेंगे ओ बी, यानी ओ बी डैश अपॉन इधर क्या है ओ बी डैश अपॉन ओ पी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। फिर से इसी तरह दो ट्रायंगल और देखिएगा, एक तो है आपको ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। ये सिमिलर होगा क्या, अगर इसको हम यहां से मिला दें और इसका नाम रख दें सी, तो एक ट्रायंगल बन गया और इधर दूसरा ट्रायंगल। ये सिमिलर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये और ये अपोजिट एंगल, ठीक ना। तो अगेन ट्रायंगल कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी एफ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले क्या लिया है, हमने पहले ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ लिया है, फिर इमेज और लेंस के लेफ्ट साइड वाला ये ट्रायंगल लिया है और दोनों सिमिलर हैं, तो हमने सिमिलर लिख दिया और सिमिलर लिख दिया तो इनके कोरेस्पोंडेंस साइड का रेशियो निकालेंगे। अब कोरेस्पोंडेंस साइड का रेशियो क्या होता है, तो कोरेस्पोंडेंस साइड ले लेते हैं फिर से, ए डैश बी डैश इमेज वाला अपॉन इसमें कौन सा हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू क्या, ओ सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, इसका ये डिस्टेंस बी डैश एफ और इसका ये डिस्टेंस ओ एफ। तो हम ले लेते हैं बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया। लेकिन क्या है कि जो ए सी है, ए सी लाइन जो है वह बी ओ या ओ बी लाइन के पैरेलल है, ठीक ना। तो ए सी पैरेलल टू ओ बी, और जब दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन के बीच दो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचा है तो ये परपेंडिकुलर लाइन बराबर होती है। पैरेलल लाइन का यही तो प्रॉपर्टी होता है ना कि पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक ना, इनफाइनाइट तक जाने पर भी बराबर ही होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग दिस मीन्स दैट इज, हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी के। अब देखिए तो यहाँ ओ सी के जगह ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। देयरफॉर ए डैश बी डैश अपॉन ओ सी की जगह क्या ले लोगे, ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक। इसको मान लो इक्वेशन 2, मान सकते हो, मानने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इक्वेशन 1 में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इक्वेशन 2 में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, आपके पास रिजल्ट आ गया ओ बी डैश अपॉन ओ बी
इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ठीक, दिस इज इक्वेशन 3। मान सकते हो, मानने में कोई दिक्कत नहीं, म से मैथ म से मान लो। ठीक, अब चलो, अब ओ बी डैश देखो क्या है यहाँ पे, ओ बी क्या है, बी डैश एफ क्या है और ओ एफ क्या है। हम एक बार क्या करते हैं, इनका वैल्यू लिख देते हैं। हमारे पास ये चीज़ें हैं ओ बी डैश, तो ओ बी डैश क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ओ बी डैश इज इक्वल टू प्लस भी। ठीक, अगेन ओ बी क्या है, ओ बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ओ बी इज इक्वल टू माइनस यू। क्यों, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट का ये इसको हम क्या मान रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट का इधर है, इसलिए माइनस में ले रहे हैं। और क्या है हमारे पास, बी डैश एफ, देखिएगा बी डैश एफ ये वाला डिस्टेंस, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, बी डैश एफ को हम ऐसे लिख रहे हैं, बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ इज इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। ठीक ना, इसका मीनिंग है, तो बी डैश एफ इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ। हो सकता है ना, ये टोटल डिस्टेंस में से इतना घटा ले तो यही बचेगा। तो ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है, ओ बी डैश फिर से क्या आ गया, वी और माइनस ओ एफ, माइनस एफ आ गया। ठीक ना यहाँ पे, और हमारे पास और क्या है, और क्या है हमारे पास, हमने इसका वैल्यू ले लिया ओ एफ, तो ओ एफ क्या है, ओ एफ इज इक्वल टू फोकस, जो कि पॉजिटिव है। ठीक, अब इन वैल्यूज को जो है यहाँ पे पुट कर दो, बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3, सभी वैल्यूज को इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ओ बी डैश की जगह क्या ले लोगे, भी, यानी वी अपॉन ओ बी की जगह माइनस यू इज इक्वल टू बी डैश एफ वी माइनस एफ अपॉन ओ एफ पॉजिटिव एफ। ठीक, डिराइव करो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v इंटू एफ, वी एफ इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू वी माइनस इंटू माइनस प्लस, और u इंटू एफ यू एफ, बाई डिवाइडिंग बोथ साइड विथ यू वी एफ, दोनों साइड को हम यू वी एफ से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। देखना क्या आ गया, बी एफ कैंसिल, यू भी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी। अब साइड ट्रांसफर करो, साइड ट्रांसफर करने पे क्या आ जाएगा, साइड ट्रांसफर करके हम डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं, माइनस 1 बाई एफ इधर आ गया, क्या बचा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी इधर बच गया, और 1 बाई यू उधर चला गया, तो माइनस 1 बाई यू हो गया। अब ये हमारे पास आ गया, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया लेंस फार्मूला। ठीक है, ये लेंस फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के काम आता है, और आपने देख लिया कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक ना, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि करना क्या है, एक लेंस लेना है, उसका डायग्राम बनाना है कॉन्वेक्स लेंस का, ये कॉन्केव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है।
ठीक ना। और इसे कॉनकेव लेंस में भी हम डिराइव कर सकते हैं, बट कॉन्वेक्स लेंस में अगर कहा जाए तो ऐसे डिराइव करना है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसमें एफ के परे एक क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज का डायग्राम बनाना है। इमेज का डायग्राम बनाने के लिए आपको एक पैरेलल लाइन लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, एक लाइन लेना है जो ओ से होकर जाए। ओ से होकर जाने वाली लाइन कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इस तरह से आपके पास 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, एक इमेज वाला और एक ऑब्जेक्ट वाला, इधर ऑब्जेक्ट वाला इधर इमेज वाला, दोनों को सिमिलर कर लेना है। सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो निकाल लेना है। अगेन एक बार ये ओसी यानी ऑप्टिकल सेंटर वाला ये जो नॉर्म है, नॉर्मल, इसको और ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो इमेज वाला है इसका ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेके इसको भी सिमिलर कर लेना है और सिमिलर करके फिर आपको रेशियो निकाल लेना है। और रेशियो निकाल कर फिर आपको क्या करना है, उन दोनों रेशियो के इक्वेशन से क्या आ जाएगा, दोनों रेशियो के इक्वेशन से आपके पास ये इक्वेशन 3 आ जाएगा, ठीक ना। एक जगह आपको रिप्लेस करना है किसका मान, ओसी का मान। तो आपके पास ये जब इक्वेशन आ जाएगा तब आपको इस इक्वेशन में सभी डिस्टेंस का वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ले लेना है। और जैसे ही आप कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सभी डिस्टेंस का वैल्यू ले लोगे, आपके पास ये वाली फार्मूला आ जाएगी और यहाँ यूवीएफ से डिवाइड करके साइड चेंज कर लो, आपका प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया कि कैसे लेंस फार्मूला को प्रूफ करते हैं। मिलते हैं फिर